दोस्तों नमस्कार। आज की बड़ी खबर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और उलझती बातचीत से जुड़ी है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बातचीत करोगे तो बातचीत करेंगे, मगर अगर बातचीत से बेईमानी करोगे तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी धमकी दी है कि वो ईरान पर तीसरी बार हमला करने को तैयार हैं। अब पूरा घटनाक्रम दोहा में शिफ्ट हो गया है। अमेरिका भी पहुंच रहे हैं, ईरानी भी पहुंच रहे हैं, मगर आपस में मिलेंगे नहीं, जिससे पता चलता है कि मामला कितना पेचीदा हो गया है और ये पूरा मामला फंस गया है हॉर्मुज में आकर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने साफ कहा है कि उसका इस पर दबदबा है और वो इसे किसी भी कीमत पर गंवाने वाला नहीं है। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सामने आए और उन्होंने ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी है और कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं ये पहले जैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। उनका कहना है कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से ईरान का रुतबा दुनिया भर में बढ़ गया है और अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ईरानी सांसद मोहम्मद गालिब को, जो बातचीत के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रेस टीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर ईरान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। गालिबाफ ने साफ कहा है कि हॉर्मुज पर उनका कब्जा है और इससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर गंभीर नहीं है तो हम बातचीत से हाथ खींच लेंगे। ये तोहफा है अल्लाह का और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गालिबाफ ने ये भी बताया कि हाल के समझौते में सिर्फ समुद्री सेवाओं पर लगने वाली फीस को अस्थायी रूप से छूट दी गई है। इससे हॉर्मुज पर उनके अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद हमने अपने दुश्मन के लिए हॉर्मुज बंद कर दिया था और जब ट्रंप ने सीज फायर के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी तो हमने अपना कंट्रोल और सख्त कर दिया। अब दूसरी तरफ बराक ओबामा भी खामोश नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईरान पहले से ज़्यादा ताकतवर है, अमेरिका कमज़ोर दिख रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, हमने अरबों डॉलर खर्च किए, लोग मारे गए, ट्रंप को इससे हासिल क्या हुआ? ओबामा बोल रहे हैं कि हम उसी जगह वापस आ गए हैं जहां से जंग शुरू हुई थी, बल्कि शायद थोड़े और बुरे हालात में हैं। और हाँ, नेतन्याहू भी सामने आए हैं और उन्होंने धमकी दी है, हम ईरान में तीसरी बार घुसेंगे। लेबनान को लेकर उनकी जिद है कि जब तक हिजबुल्लाह खतरा है उनकी सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी और ख़तरनाक बात यह है कि ईरान के अंदर कट्टरपंथी तबके, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहा जाता है, ने खुला बयान दिया है। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ में ये खबर छपी है कि इस संस्था ने ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या को एक धार्मिक कर्तव्य करार दिया है। उन्होंने 10 पॉइंट का बयान जारी कर दोनों को महदूर अल दम, यानी ऐसे लोग जिनका खून बहाना जायज़ है, कहा है। बयान में कहा गया है कि जिसे भी मौका मिले वो उन्हें जहन्नुम भेज दे। हालांकि तकनीकी तौर पर इसे फतवा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फतवा किसी एक बड़े विद्वान द्वारा जारी किया जाता है, ना कि किसी संस्था द्वारा, मगर भाषा और इरादे बिल्कुल साफ है। अब सोचिए, इस बयान के बाद हालात और क्या होने वाले हैं। अमेरिका और इजराइल इसे ईरान की विदेश नेताओं को मारने की साजिश के तौर पर पेश कर सकते हैं और उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। वहीं ईरान के अंदर ये बयान कट्टरपंथियों को एक संदेश देता है कि बदला लेना सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक जिम्मेदारी है। दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज में हालात बेहद बेहतर हो रहे हैं। ईरान ने कहा कि उसने $40 मिलियन का तेल निर्यात किया है। वहीं
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि ऑयल ट्रैफिक प्री वॉर लेवल पर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं, बस एक छोटी सी घटना चाहिए और हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इजराइल इंतजार कर रहा है, कहीं एक गड़बड़ हुई और मामला फट पड़ेगा। घटनाक्रम जो भी हो, मेरी पैनी नज़र लगातार बनी हुई है। ये मेरा वादा है। धन्यवाद।